Hello everyone, warm welcome to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. I hope you all are doing great. And friends, in today's videos I'm gonna tell you मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस। यानी आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स बताने जा रही हूँ जिन वर्ड्स से ही हमारी इंग्लिश की शुरुआत होती है और उन वर्ड्स से नीचे कुछ भी नहीं है। जो भी हम इंग्लिश सीखेंगे उन वर्ड्स से ही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, उन वर्ड से जो इंग्लिश सीखेंगे उनसे ही रिलेटेड हम सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड। फर्स्ट है ए एंड द, यानी कि आर्टिकल। ये क्या होते हैं आपके आर्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल का यूज देखेंगे, आर्टिकल का यूज उनके हिंदी मीनिंग के साथ। और दूसरा है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, इज, एम, आर, वॉज, वर, प्रोनाउंस, WH वर्ड्स, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट एंड बी। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो वर्ड हैं यही आपके बेसिक वर्ड्स हैं। तो आज हम इनका मीनिंग, इनसे रिलेटेड सेंटेंस सीखेंगे जो हमारी इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे और इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए, एन और द का यूज, यानी कि आर्टिकल का यूज। ए, एन और द है क्या? ये है आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, इनका यूज हम देखेंगे एक एक सेंटेंस करके, एक एक दो सेंटेंस का यूज करेंगे हम, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। आपको इन दो सेंटेंस की हेल्प से ही ए, एन और द का यूज सीखना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए। इसको हम वैसे तो ए बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तब हम इसे बोलते हैं अ, और इसका मीन्स होता है ए। तो हम यहाँ सेंटेंस देख लेते हैं, राहुल डॉक्टर है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि राहुल डॉक्टर है, इसमें एक तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, राहुल डॉक्टर है। राहुल इज अ डॉक्टर। राहुल इज अ डॉक्टर। जब कभी ऐसे इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट दिया है या उसके बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है, तो उसके आगे अगर एक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी इंग्लिश में ये रूल है कि आप उसको ए से, अ से डिनोट करेंगे। यानी कि राहुल इज अ डॉक्टर लिखेंगे, भले ही यहाँ पर एक न लिखा हो। इंग्लिश हम जब भी बनाएंगे तो हम राहुल इज अ डॉक्टर लिखेंगे, राहुल इज डॉक्टर नहीं लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है, सीमा अच्छी लड़की है। सीमा अच्छी लड़की है, या आप ऐसे कह लो सीमा एक अच्छी लड़की है। दोनों का सेंटेंस यही होगा, सीमा इज अ गुड गर्ल। तो हमने यहाँ पे ए का यूज किया एक के लिए, सीमा इज अ गुड गर्ल। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में ए का यूज करेंगे कि जहां पर भी किसी एक चीज का बोध हो रहा है या उस चीज को एक से डिनोट किया गया है, तब हम ए के लिए किस चीज का यूज करेंगे? एक के लिए ए का, जिसे हम सेंटेंस में बोलते हैं अ। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा एक अच्छी गायिका है। रेखा इज अ गुड सिंगर। तो यहाँ पे हमने ए का यूज किया एक के लिए। तो एक कभी कभी एक इन हाइड होता है, तब भी हम एक का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अनहाइड है फिर भी हम उसका ए का यूज करेंगे, एक को सिंबलाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि अ जो होता है, ए होता है, वो किस मतलब कोई भी नाउन है, कोई भी वर्ड है, उसके साथ हम कैसे यूज करें, किसी भी नाउन के साथ। तो उसको यूज करने का एक अच्छा तरीका होता है कि जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ हमेशा ए का यूज करते हैं। यानी कि अगर ए के बाद आने वाला वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम ए का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एन। एन का मीन्स भी होता है एक, और इसे एन ही पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यह एक हाथी है और वह है एक बूढ़ी औरत है। तो मैं आपको बता दूं, एन का यूज तब होता है जब कोई भी वर्ड या नाउन किसी वाउल से शुरू होता है, किसी भी वाउल से शुरू होता है और हिंदी व्यंजन जो होते हैं उनमें उनका स्वर बनता है, तब हम एन का यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ कहा यह एक हाथी है, तो हम इसके लिए लिखेंगे दिस इज एन एलिफेंट। दिस इज एन एलिफेंट। तो हमने यहाँ देखो एन का यूज किस लिए किया, क्योंकि एलिफेंट की स्पेलिंग जो है वो वाउल से स्टार्ट है। एलिफेंट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? वाउल से। तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे। इसी तरीके से ये सेंटेंस है, वह एक बूढ़ी औरत है। सी इज एन ओल्ड वुमन। सी इज एन ओल्ड वुमन। तो यहाँ हमने एन का यूज किया। तो एन का यूज हमने कब किया कि इसके जस्ट बाद आने वाला जो वर्ड है, वैसे तो ये एडजेक्टिव है लेकिन इसके जस्ट बाद आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है वो हमारी वाउल से स्टार्ट है, यानी कि ओसी। इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया एक के लिए, वह एक बूढ़ी औरत है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ए का और ए एन का यूज हम कब और कैसे करते हैं।
फ्रेंड्स अब देखते हैं हम द का यूज होता है किसी भी नॉन चीज के लिए, और जहां पर यह या वह का सेंस आ रहा हो या कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है तो वहां हम द का यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है वह श्रेष्ठ नेता है, तो हम जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से ही पता है, इसलिए हम यह सेंटेंस बनाएंगे ही इज द बेस्ट लीडर, क्योंकि जिस नेता के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में पहले ही पता है तो हमने क्या लगाया, द का यूज किया। अब जैसे सेंटेंस है बात क्या है, बात क्या है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज द मैटर। तो जैसे कोई भी बात है और उसके बारे में हमें थोड़ा सा पहले से पता है, इंटेंशन है, तब हम बोलेंगे व्हाट इज द मैटर, बात क्या है, तो मैटर के साथ हमने द का यूज कर दिया। नेक्स्ट है बिल्ली मेज के नीचे है, तो फ्रेंड्स इसमें सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, बिल्ली मेज के नीचे है, यानी कोई बिल्ली जो आपके घर डेली आ रही है, आप उसे रोज देख रहे हैं और वो मेज के नीचे पहुंच गई है, तो आप द कैट करके बात करेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। टेबल के बारे में भी आपको पता है, वही टेबल है जो आपके घर में रखी हुई है, यानी आपको यहाँ बिल्ली के बारे में भी पता है और यहाँ मेज के बारे में भी पता है, तो आप यहाँ दो आर्टिकल द का यूज करेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। इस तरीके से द का यूज करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में पहले से जानकारी है तो हम द का यूज करते हैं। और दूसरा होता है सेंटेंस में यह और वह के सेंस में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलूं, यह वही लड़की है जिसने मुझे किताब दी थी, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज द गर्ल। तो गर्ल के साथ जो द का यूज हो रहा है वह वही या वह के सेंस में हो रहा है, यह वह लड़की है जिसने मुझे कल किताब दी थी, सी इज द गर्ल हु गेव मी द बुक, और उस बुक के बारे में भी हमें पहले से ही पता है तो हमने बुक के साथ भी द का यूज कर लिया। तो फ्रेंड्स अब ये है, इसके बाद आपका आता है कि द को हम कब दी बोले और कब द बोले। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी द के बाद आने वाले वर्ड जो होते हैं उसका फर्स्ट लेटर अगर वाउल है तो हम उसको दी बोलेंगे, दी, और अगर वो वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तब हम द बोलेंगे। जैसे हमें बोलना है दी अर्थ, दी अर्थ, अर्थ के साथ हमें द लगाना है तो हम क्या बोलेंगे, दी। अर्थ के साथ हम द लगाएंगे तो हम उसे द नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे दी अर्थ। ऐसे ही आप देखते हैं एंड के साथ लगा होता है तब हम कहते हैं दी एंड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स द और दी का डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं आगे का टॉपिक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा दिस दैट दीज दोज का यूज। इसका यूज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दिस का मतलब होता है यह। तो जो दिस है ये कब यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हमेशा सिंगुलर थिंग होगी, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर थिंग होगी, उसके लिए यूज होगा, यानी किसी भी एक चीज के लिए। इसमें एक ये पहला रूल होता है कि किसी एक चीज के लिए यूज होता है। और दूसरा दिस तब यूज करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास रखी हो, हमें दिख रही है और पास में है, तब हम दिस का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यह एक फूल है, तो फूल अगर हमारे पास रखा हुआ है तब हम कहेंगे यह एक फूल है, और अगर हमसे दूर रखा हुआ होता है, दूर रखी हुई है कोई चीज, तब हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस होगा दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर। सो फ्रेंड्स ये हो गया आपका दिस का यूज। दूसरा है इस किताब को देखो। दिस का एक यूज तो यह के सेंस में होता है और दूसरा यूज होता है इसके सेंस में, इस वर्ड के सेंस में। अगर हमें किसी तरफ इशारा करना है, इस चीज को देखो, इस किताब को देखो, इस किताब को उठा के लाओ, तो वहां पे हम दिस का यूज ही करते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा लुक एट दिस बुक। तो यहाँ इसके सेंस के लिए हमने किसका यूज किया, दिस का। तो इस तरीके से दिस का यूज हो गया। पास की वस्तु है और एक है तब हम दिस का यूज करेंगे। अब देखते हैं दैट का मीन्स होता है वह और हो सकता है उस। दैट का मीन्स एक होता है वह और दूसरा होता है उसके सेंस में। तो दैट भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर थिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ एक शर्त होती है कि चीज जो भी हम जिसके बारे में बता रहे हैं वो हमसे दूर होनी चाहिए, तब हम दैट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है वह एक पेन है, तो पेन अगर हमसे दूर पड़ा हुआ है तब हम कह रहे हैं वह एक पेन है, तब वहाँ हम दैट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा दैट इज अ पेन। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आर्टिकल ए का यूज भी हो गया है, जो मैंने पहले बता दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ए का यूज हो गया है। और आप ये देखिए कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ ए का यूज किया है, ये भी कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ ए का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो हम दूर से खड़े होकर किसी को इंटेंशन कर रहे हैं, वह मेरा घर है, दूर से बता रहे हैं, तो हमने दैट का यूज किया, दैट इज माई हाउस। अब देखते हैं दीज का मीन्स होता है ये और इन। दीज का मीन्स क्या होता है, ये और इन के सेंस में भी होता है।
इनके सेंस में। और ये इसकी एक शर्त है कि ये प्लूरल नाउन के साथ ही यूज होता है। प्लूरल थिंग, प्लूरल नाउन, प्लूरल पर्सन, जो भी है वो प्लूरल होना चाहिए, तब हम दीज का यूज करते हैं। साथ में दीज का यूज तब होता है कि भले ही वो प्लूरल है लेकिन पास में ही होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से दिस का यूज हो रहा था पास के लिए, उसी तरीके से दीज का यूज पास के लिए होता है। दिस के साथ हमेशा इज का यूज होता है, दीज के साथ हमेशा आर का यूज होता है। क्योंकि जब हम प्लूरल के बारे में एंगेज कर रहे हैं, प्लूरल के बारे में बता रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस है, ये मेरे दोस्त हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा दीज आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अपने दोस्तों के बारे में इशारा कर रहे हैं, वो हमारे पास खड़े हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं किसी को, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ दीज के साथ आर का यूज हुआ है, दीज के साथ इज का यूज नहीं होगा। दिस और दैट के साथ हमेशा इज का यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में, अगर है आता है तो। अगर वॉज वर का यूज होगा तो अलग कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है दोज, दोज का मीन्स होता है वे और होता है उनके सेंस में। तो जैसे कि सेंटेंस है वे मेरे बच्चे हैं, तो सेंटेंस होगा दोज आर माई किड्स, दोज आर माई किड्स। वे फल हैं, दोज आर फ्रूट्स। तो दोज का यूज प्लूरल प्लस हमसे जो भी वस्तु है वो दूर रखी हुई है और प्लूरल फॉर्म में है। दूर रखे होने पर प्लूरल फॉर्म में होने वाली वस्तुओं के साथ हम दोज का यूज करते हैं और दोज के साथ भी आर का यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इज एम आर। तो इज एम आर का यूज सीखेंगे। वैसे तो मैंने इज एम आर के ऊपर इज एम आर के सारे यूज जो हैं वो बताए हैं एक वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें पूरा मैंने अच्छे से डिटेल से समझाया है और यहाँ मैं आपको केवल शॉर्ट में बताऊंगी। तो देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस है ऋतु एक लड़की है। तो ऋतु एक लड़की है, यहाँ पे होगा इज का यूज, क्योंकि ऋतु क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर पर्सन के साथ इज का यूज होता है। ऋतु इज अ गर्ल। दूसरा सेंटेंस है वे खेल रहे हैं। तो वे खेल रहे हैं, ये मैंने सेंटेंस लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। वे खेल रहे हैं, यहाँ पे हैं आ रहा है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर का यूज होता है। तो सेंटेंस बनेगा दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वे के लिए हमने दे का यूज कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ। तो मैं के लिए हम यूज करते हैं आई, और आई के साथ यूज होता है एम का, आई एम अ किंग। तो यहाँ पे हमने आर का यूज सीखा इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में हमने सीखा एम का यूज। एम का यूज हमेशा आई के साथ ही होता है और कोई भी प्रोनाउन या नाउन नहीं है जिसके साथ एम का यूज हो। ओनली आई है, आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमेशा एम का यूज होता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे वॉज वर का यूज। वॉज वर में सेंटेंस लिखा हुआ है वह फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पर है ये जो सब्जेक्ट है ये आपका है सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन थर्ड पर्सन। तो यहाँ हम ही लगाएंगे और ही के साथ यूज करेंगे वॉज का। ही के साथ किसका यूज करेंगे, वॉज का। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड्स मोहन मेरा दोस्त था, मोहन मेरा दोस्त था। तो यहाँ मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे भी आपका वॉज का यूज होगा। सेंटेंस हो जाएगा मोहन वॉज माई फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वॉज का यूज जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, उसके साथ यूज होता है हमेशा। दूसरा है वे लड़कियां थी, दे वर गर्ल्स, दे वर गर्ल्स। तो जब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं जो दे होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल प्रोनाउन, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर का यूज होता है। मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ। तो सेंटेंस बनेगा दे वर गर्ल्स। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इनके ही बेस पे दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं ईच टॉपिक के, और उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है। आप इन्हें अपनी लाइफ में जब फॉलो करने लगेंगे तब अपने आप इंग्लिश आपको अपने आप आने लगेगी। जब आप इनको सेंटेंस को फॉर्म करेंगे इस तरीके से और बनाएंगे उन्हें, फिर आप इंग्लिश अपने आप बोलने लगेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। तो यहाँ मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है पास्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ ये जो तुम है इसकी मैं बताती हूँ, ये एक ऐसा प्रोनाउन है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केस में यूज होता है। तो यहाँ अभी जो भी है तुम व्यक्ति है तो एक अकेला है इसलिए सिंगुलर है, लेकिन दोनों ही केस में यूज होने के बाद भी इसके साथ वर का ही यूज होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले वर को ही लिखें। वर यू रीडिंग द बुक।
वर यू रीडिंग द बुक। ये सेंटेंस इस तरीके से हुआ। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से ही बनते हैं कि उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ला दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने वॉज वर्ब का जो सारे यूज है उस पर भी एक वीडियो बनाई है। आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्रेंड्स, जो हमने शुरू में आपको लिस्ट दिखाई थी स्टेप बाय स्टेप, उसमें हमारा नेक्स्ट था प्रोनाउंस। आई थिंक 5th नंबर पे होगा ये। तो अब हम देखेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस से हम कैसे सेंटेंस बनाना फॉर्म करेंगे, सीखेंगे, ये देखते हैं। तो पहले आपने देखो फ्रेंड्स, ये तो आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। मैंने 1-2 वीडियो में बताया भी है इनके बारे में। तो आज हम देखते हैं, ये होते हैं आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपको पहले बता दूं ये कौन से प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके अलावा हम पढ़ते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। ये आपके कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी इनको हम रेस्पेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सारी इंग्लिश इसी फॉर्मूले पे डिपेंड होती है। तो हम इसी फॉर्मूले से आज इन्हें रिलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को और सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अलावा हम इन्हें सब्जेक्ट की जगह नहीं यूज कर सकते हैं। और जो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट की जगह ही यूज कर सकते हैं। ये पहला रूल है, इनको हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई टीच हिम। मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। हम उसे प्यार करते हैं, सपोज हम उसे प्यार करते हैं या तुम उसे प्यार करते हो, तो इन दोनों के लिए हमने क्या किया, लव। वी लव उसे, हो सकता है वो लड़की हो या लड़का हो, तो वी लव हिम, वी लव हर, यू लव हिम, यू लव हर। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा और इस तरीके से ही ऑब्जेक्टिव यूज होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो इसी तरीके से यूज होते हैं। अब सपोज दैट ये सेंटेंस हम ऐसे बनाते हैं, ही, सी और दे, ये 3 हमारे हैं। ये आपके थर्ड पर्सन है और ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन है और ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है। अगर हम इसके साथ किसी वर्ब को ऐड करें, तो जैसे कि हेट वर्ड ले लेते हैं, हेट, तो वह उससे नफरत करता है, तो ही हेट हर। यहाँ ही हेट हिम नहीं होगा क्योंकि हिम उसके सेल्फ के लिए है, इसलिए हम यहाँ हिम का यूज नहीं करेंगे। और जो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन का उसका खुद का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसके साथ यूज नहीं होता है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कि ऐसे सेंटेंस नहीं बन सकता, आई टीच मी या आई हेट मी, इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम ही के साथ ही हेट हर तो कह सकते हैं, लेकिन ही हेट हिम नहीं कह सकते। दूसरा आपका दे, जैसे दे हेट, अब यहाँ ही हेट ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ ही और सी के साथ यूज होगा एस का, लेकिन दे के साथ एस का यूज नहीं होगा। ये हो जाएगा दे हेट हिम, वे उससे नफरत करते हैं। क्योंकि जो प्लूरल होते हैं उनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते। जो भी मैं सेंटेंस बता रही हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल ले रही हूँ, इसलिए मैंने एस या ईएस का यूज बताया। अगर यहाँ सेंटेंस होता है ही लव, अब जैसे वह तुम्हें प्यार करता है, तो ही लव्स यू, इस तरीके से ये सेंटेंस बनता। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको हम कैसे अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, आपने ये पढ़े तो होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन्हें कहते क्या हैं। ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का मीन्स होता है अधिकार बताने वाले विशेषण। जो विशेषण अधिकार बताते हैं उन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम इनका यूज कैसे करें सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि ये कभी अकेले यूज नहीं हो सकते। इनको यूज करने के लिए हमें किसी एक नाउन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूं, आप मेरे भाई हो, ये मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, आप मेरे भाई हो, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर माय ब्रदर। नाउन हमें लेना ही पड़ेगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर माय ब्रदर।
तो हमने जब माय लिखा यानी पजेसिव एडजेक्टिव को लिखा तो वहां हमने साथ ही साथ एक नाउन भी दिखाया है। विदाउट नाउन पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करके सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ और भी अदर दिस दैट दीज दोज के साथ यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक। आप वहां भी देख सकते हैं कि माई के साथ बुक का यूज आया हुआ है। ऐसे ही अगर दूसरा सेंटेंस बोला जाए, वह आपकी माँ है, वह आपकी माँ है, तो वह के लिए हमने यहाँ क्या लिया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी। और आपकी माँ है, तो अब यहाँ पर हमारा जो आपकी है यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव हम यहाँ क्या लेंगे, योर। तो ये हो जाएगा सी इज योर मदर, सी इज योर मदर। इस तरीके से हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं और इसका एक रूल है कि ये विदाउट नाउन के यूज नहीं होता, ये कभी अकेला यूज नहीं होता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड्स जो होते हैं इनका यूज भी हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश है उसको ये इम्प्रूव करेंगे। तो WH वर्ड्स में मैंने यहाँ WH वर्ड्स लिखे हुए हैं। वाई का मीन्स होता है क्यों, वट WHAT वट मीन्स होता है क्या, व्हेन WHEN व्हेन मीन्स कब, और ये जब के सेंस में भी यूज होता है। वेयर WHERE वेयर मीन्स कहाँ, और ये जहाँ के सेंस में भी यूज होता है। इसी तरीके से हु WHO हु, इसका मीन्स होता है कौन, किसने। हाउ मैनी मीन्स होता है कितने, हाउ मच कितने, हाउ कैसे, हुम किसे, और जिसे के सेंस में भी हुम का यूज करेंगे। हुज किसका, विच कौन सी। तो जो हाउ मैनी और हाउ मच है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हाउ मैनी होता है वो आपका काउंटेबल नाउन होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, और जो हाउ मच है उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट वन है, मैंने इसके लिए लिया है तुम क्यों रो रहे हो, तो यहाँ हम वाई का यूज करेंगे, WHY वाई का यूज करेंगे, तुम क्यों रो रहे हो। सेंटेंस होगा Why are you crying? Why are you crying? तो आप देख सकते हैं हो के लिए आर का यूज हो गया और क्यों के लिए वाई का यूज हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अभी समय क्या हुआ है, अभी समय क्या हुआ है। तो ये हमारा क्या से क्या है, ये इससे रिलेटेड सेंटेंस है, WH वर्ड व्हाट। तो हम सेंटेंस सुनाएंगे, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, और आप कह सकते हैं व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। तो यहाँ क्या के लिए हमने व्हाट का यूज किया है। दूसरा सेंटेंस है, तुम आगरा कब जाओगे, तुम आगरा कब जाओगे, व्हेन का यूज करेंगे। तो ये जाओगे सेंटेंस है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है, इसलिए मैंने विल का यूज किया है। व्हेन विल यू गो टू आगरा, व्हेन विल यू गो टू आगरा। तो इस तरीके से हम WH वर्ड्स का यूज कर करके सेंटेंस बनाएंगे। आप इनमें और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आपका ये है व्हाई आर यू क्राइंग, तो आप इसमें कुछ और भी यूज कर सकते हैं कि वो मतलब कहाँ रो रहा है, वह कहाँ रो रहा है, तो वेयर इज ही क्राइंग। इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम कहाँ रहते हो, तो ये हमने यहाँ से लिया है वर्ड वेयर। सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव का है, तुम कहाँ रहते हो, तो ये हो जाएगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। इसके बेस पे आप दूसरे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु, तो हु के लिए एक सेंटेंस लिया है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो सबसे पहले कौन, हु आर यू, हु आर यू। ऐसे ही हम इसके बेस पे भी और सेंटेंस बना सकते हैं, और काफ़ी सारे सेंटेंस जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं उनके आधार पर बनाए जा सकते हैं इनका यूज करके। तो तुम कौन हो, हु आर यू। जैसे वह कौन है, हु इज शी, लड़की है तो हु इज ही, वह कौन है। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म हो सकते हैं। हाउ मैनी का मैंने बताया, हाउ मैनी होता है काउंटेबल के लिए यूज, तो सेंटेंस हो जाएगा। अभी आपको जैसे एक सेंटेंस बोलूँ, आपके पास कितने पेन हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। नेक्स्ट है आपका हाउ मच, तो हाउ मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, जैसे कि तुम्हारे पास कितनी चीनी है, तो हाउ मच शुगर डू यू हैव, हाउ मच शुगर डू यू हैव, क्योंकि चीनी अनकाउंटेबल है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हाउ, तो हाउ का मीन्स होता है कैसे, और इसके लिए एक जैसे सेंटेंस है हाउ आर यू, हाउ आर यू। इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हुम, हुम का मीन्स होता है किसे। तो जैसे कि कोई सेंटेंस ले लेते हैं हम कि तुमने किताब किसे दी, तुमने किताब किसे दी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, whom did you give the book, whom did you give the book। नेक्स्ट है हुज का मीन्स होता है किसका, और इसके लिए हम सेंटेंस जैसे कि कोई भी चीज है, ये किताब किसकी है, तो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। हुज के साथ हम किसी भी नाउन का यूज भी कर सकते हैं। तो आपका है विच का मीन्स होता है कौन सी, कौन सी। तो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो हम क्या लिखेंगे,
विच बुक इज योर्स। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी कौन सी किताब है, इसके लिए हमने ये विच बुक लिख लिया। लेकिन मेरा यहाँ मेन जो है बताने का मकसद ये है योर्स। योर्स आपका होता है यहाँ पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो अकेले ही यूज किया जाता है, इसके साथ कोई भी वर्ड या कोई भी नाउन यूज नहीं होता। जैसे अभी यहाँ सेंटेंस हो, मेरी किताब कौन सी है, तो विच बुक इज माइन, विच बुक इज माइन। ऐसे ही दूसरा हम सेंटेंस ले लेते हैं विच से रिलेटेड, आपका फेवरेट यानी पसंदीदा फल कौन सा है, तो विच इज योर फेवरेट फ्रूट, विच इज योर फेवरेट फ्रूट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम WH वर्ड्स का यूज करेंगे और उनसे हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे और फिर उन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे डू डज डिड का यूज। तो डू डज डिड जो होती हैं वो होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। इनका यूज कब और कैसे होता है, तो डू और डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में और डिड का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं इसके डू और डज और डिड की पूरी डिटेल्ड वीडियो। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो। तो क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, यहाँ पर जो तुम है, तुम क्या है आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी है और दोनों के साथ डू का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। ये नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां भी डू का यूज होता है, डू डज का यूज होता है नॉट के साथ। सेंटेंस होगा वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा डोंट, देन वी कैन से वी डोंट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो ये जो वह है वो आपका है थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्रोनाउन, इसके साथ हम डज का यूज करते हैं। तो जो हमारे सिंगुलर पर्सन होता है कोई भी और हमारा थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ हम हमेशा डज का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा और इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंस भी आप इन्हीं के बेस पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे यार डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम स्कूल गए। तो ये मैंने डिड के लिए लिया है। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, उनके लास्ट में या ये इस तरीके से वर्ड आते हैं, तो वहां हम डिड का यूज करेंगे। क्या तुम स्कूल गए, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड से ही स्टार्ट होगा। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। इसी बेस पे आप दूसरा सेंटेंस बना दीजिए, यहाँ वर्ब चेंज कर दीजिए और यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर दीजिए और क्या से काफी सारे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका डू डज डिड का यूज। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हैज हैव हैड का यूज। तो फ्रेंड्स हैज हैव हैड का यूज हम यहाँ मेनली टू रूप से देखेंगे, दो फॉर्म में देखेंगे। एक तो हैज हैव हैड का यूज होता है किसी के पास कोई चीज होती है या होती थी तब हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। और दूसरा हैज हैव हैड का यूज होता है प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो वहां जब हम यूज करते हैं तो हैज हैव हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो हम फर्स्ट सेंटेंस यहाँ देखेंगे, मैंने एग्जांपल लिखा है उसके पास 2 किताबें हैं। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, उसके पास। अब यहाँ पे हम ओनली हैज का यूज करेंगे क्योंकि पास का सेंस आ रहा है। तो सेंटेंस ही हैज 2 बुक्स, ही हैज 2 बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आगरा जा चुका है या वह आगरा चला गया है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनमें हैज हैव का यूज होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनाएंगे ही हैज गॉन टू आगरा। हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास 2 पेन हैं। इसमें हम हैव का यूज देखेंगे कि जो हैव हमारा कब यूज होता है, जब कोई प्लूरल फॉर्म में हो, सब्जेक्ट जब प्लूरल फॉर्म में होता है तब हम हैव का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव 2 पेन्स। यू तो ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है जो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउंस के लिए यूज होता है। सिंगुलर प्रोनाउन भी है और ये प्लूरल प्रोनाउन भी है और इसके साथ हमेशा हैव का यूज ही होगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट है उन्होंने मैच नहीं खेला है। यहाँ हमने हैव के यूज के लिए सेंटेंस लिखा है, हैव के यूज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उन्होंने का मतलब है यहाँ पर वे, यानी कि सेंटेंस होगा वे मैच नहीं खेल चुके हैं। तो सेंटेंस बनेगा दे हैव नॉट प्लेड द मैच। हैव नॉट, भले ही अगर ये नेगेटिव हो और नॉट का यूज होगा फिर भी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ये एक रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में कि सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई मीन अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो,
पर हर कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वहाँ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है मेरे पास एक बड़ा घर था, मेरे पास एक बड़ा घर था, तो हम यहाँ यूज करेंगे हैड का और सेंटेंस हो जाएगा आई हैड अ बिग हाउस। ये पास्ट की बात हो रही है, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ था का यूज हुआ है और पास्ट था तो हम हैड का यूज करेंगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ हम हैड का यूज करके ही सेंटेंस बनाते हैं। आप इन्हीं सेंटेंसेस के बेसिस पे दूसरे सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें बोलना भी स्टार्ट कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। अब इसका एक सेंटेंस और बनेगा जो होगा पास्ट परफेक्ट का। तो जैसे मैं ले लें कि हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कि वह बाजार नहीं गया था, वह बाजार नहीं गया था, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें देखेंगे विल सेल मे माइट का यूज। तो विल सेल मे माइट ये फ्रेंड्स आपके मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, इनको मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनका हम यूज देखेंगे कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल का देखेंगे। विल का मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह मेरे घर आएगा। विल हमारी एक हेल्पिंग वर्ब भी है और इसे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब में भी यूज किया जाता है। तो वह मेरे घर आएगा, ये सेंटेंस आपका वैसे देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो सेंटेंस होगा ही विल कम टू माई हाउस, वह मेरे घर आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया है, आप इसी तरीके से विल का यूज करके और सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे सेल, सेल का यूज। वैसे तो फ्रेंड्स पहले सेल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट में ही होता था और बुक्स में सिलेबस में अभी भी दिया जाता है बच्चों के लिए, लेकिन जो सेल है उसका यूज हम नॉर्मली एक परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं, वो भी सलाह जैसी परमिशन। जैसे कि नॉर्मली प्यार से कहना क्या मैं जाऊं, क्या मैं खेलूं, तो हम उसको एक सलाह जैसी दे रहे होते हैं, तब हम सेल का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या हम अब जाएं, तो यहाँ हम सेंटेंस क्या सेल वी गो नाउ, सेल वी गो नाउ, क्या हम अब जाएं। ऐसे ही क्या मैं पढ़ लूं, जैसे हमारे साथ में कोई बैठा है हमारा फ्रेंड्स वगैरह, तो हम उससे बोल रहे हैं एज ए मतलब सलाह की तरीके से पूछ रहे हैं क्या मैं पढ़ लूं, तो सेल आई स्टडी या सेल आई रीड, जैसे सेल का यूज होता है। वैसे अगर हम ऐसे देखें तो सेल का यूज आई और वी के साथ होता है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई सेल गो टू स्कूल, इस तरीके से सेल का यूज होता है। नेक्स्ट है मे, तो मे का यूज होता है उस जगह पर मे का यूज करते हैं। एक तो मे का यूज होता है हम किसी के लिए जब कोई प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए विश मांग रहे हैं, तो वहाँ मे का यूज करते हैं। जैसे भगवान आपको खुश रखे या भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और एक मे का यूज होता है आपका बहुत कम संभावना के लिए, यानी निश्चित नहीं है वो काम होगा भी या नहीं। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह शायद स्कूल ना जाए, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, पता नहीं है, तो हम वहाँ ऐसी कंडीशन में मे का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, ही मे नॉट गो टू स्कूल। इसमें पता नहीं है कि स्कूल वो जाएगा या नहीं, बस वहाँ संभावना जताई जा रही है, तो हम मे का यूज करेंगे। ऐसे ही दूसरा है आप लंबे समय तक जिए, तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, विश मांगी जा रही है, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरीके से मे का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है माइट, तो माइट जो होता है वो बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और पोलाइट वे में कोई बात कहने के लिए भी यूज होता है। तो माइट का जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह शायद ही स्कूल जाएगा, मतलब आपको पता है कि स्कूल तो जाएगा लेकिन शायद ही जाएगा, तो वहाँ हम माइट का यूज करेंगे, ही माइट गो टू स्कूल। और वैसे माइट के बहुत सारे यूज हैं, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी मे माइट के जो यूज होते हैं। अभी आप यहाँ शॉर्ट में इनको समझिए और इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए। आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे संभावना है बारिश की, कि बारिश तो हो सकती है लेकिन वो संभावना कम है, यानी कि एक पॉजिटिव वे में है कि बारिश तो हो सकती है लेकिन संभावना कम है, तो सेंटेंस हम माइट का यूज करके बनाएंगे। इट माइट रेन टुडे, रेन अपने आप में एक वर्ब भी है और नाउन भी है, इसलिए बारिश होना के लिए रेन का यूज करते हैं, इट माइट रेन टुडे। तो फ्रेंड्स ये है विल सेल मे माइट का यूज। अब हम देखेंगे कैन कुड शुड वुड मस्ट का यूज। तो फ्रेंड्स ये भी आपकी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कैन को देख लेते हैं, कैन का यूज होता है किसी भी काम को उसमें जो करने की क्षमता होती है उस सेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरीके से। और कुड का यूज होता है, कुड का यूज भी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए होता है प्लस रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। और इसका यूज होता है जैसे कि सकता था, सकते थे, इस सेंस में। और शुड का यूज होता है आपका चाहिए के सेंस में, और वुड का यूज होता है आपका रिक्वेस्ट करने के सेंस में भी होता है, और प्रेजेंट की तुरंत कंडीशन बताने के लिए भी होता है, जैसे कि राम कमरे में होगा, तो वहाँ हम तुरंत की बात कर रहे हैं तो वहाँ वुड का यूज होगा। और मस्ट का सेंस होता है जरूर चाहिए के सेंस में, अवश्य चाहिए के सेंस में। इसके अलावा इनके मस्ट के, वुड के, शुड के और भी यूज होते हैं, वो आपको डिटेल्ड वीडियो बताए जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक एक यूज बता रही हूँ, सो आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो बोल सकता हूँ इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे।
आई कैन स्पीक इंग्लिश। और नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने कुड से लिया है, कुड की हेल्प के लिए लिया है। तो ये सेंटेंस बनेगा, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं। तो ये कुड हमने क्या रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर लिया। और दूसरा कुड का यूज देखते हैं, तुम बाजार जा सकते थे, यानी कि कोई कोई कहीं गया है और फिर हम उसे सलाह दे रहे हैं कि तुम वहाँ गए थे तो वहाँ से बाजार भी जा सकते थे। तो वहाँ पे हम कुड के सेंस में इस कुड का यूज करते हैं, यू कुड गो टू मार्केट। फ्रेंड्स एक चीज और है कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। तो ये तुम बाजार जा सकते थे, इसका ये सेंस हो गया, यू कुड गो टू मार्केट। नेक्स्ट है शुड। तो मैंने शुड का यह एग्जाम्पल लिया है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो इसके लिए हो जाएगा आपका वी शुड टेक अ वॉक डेली। इस पर मैंने शुड के यूज पे एक शॉर्ट वीडियो ही बनाया था अपने बेटे के साथ, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरी जो किड्स की अलग से प्लेलिस्ट में किड्स प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। मैं बाजार जाता, मैं बाजार जाता, ये मैंने वुड के लिए लिखा हुआ है। जब कोई एक आगे की सिचुएशन बतानी होती है कि अगर मैं वहां जाता तो मैं बाजार जाता, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं कि अगर मैं वहां गया होता तो मैं बाजार जाता, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो पास्ट की सिचुएशन बताते हैं वहां वुड का यूज होता है, आई वुड गो टू मार्केट। और नेक्स्ट है, क्या आप उस किताब को उठा देंगे, यानी कि आपके पास कोई बैठा हुआ है और बुक पड़ी हुई है दूसरी साइड में, तो आप क्या बोलेंगे, क्या आप उस किताब को उठा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप वुड का यूज करेंगे, वुड यू पास दैट बुक, वुड यू पास दैट बुक, यानी कि आप उस किताब को उधर से उठाकर इधर दे देंगे। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आपको अपने माता पिता से अवश्य मिलना चाहिए। तो मस्ट अवश्य चाहिए के सेंस में यूज होता है, और मस्ट के और भी यूज है, आप इसे मस्ट अवश्य चाहिए इसके यूज में देखिए। तो आपको अवश्य मिलना चाहिए, यू मस्ट मीट योर पेरेंट्स, यू मस्ट मीट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता से अवश्य मिलना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ मैं वुड का एक यूज बता दूं आपको, वुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है। जैसे कि हमें तुरंत की तुरंत कोई बात कहनी है और वो गा गी से ही फिनिश हो रही है, कि जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, अभी की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ वुड का यूज कर सकते हैं, आई वुड ईट फूड, इस तरीके से वुड का यूज होता है। और नेक्स्ट फ्रेंड है हमारा लास्ट बी। बी का हम यूज देखेंगे, बी का यूज होता है दो सेंस में, एक होता है आपका बनना के सेंस में और दूसरा होता है होना के सेंस में। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम कमरे में होगा, तो ये सेंटेंस होगा राम वुड बी इन द रूम। प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम बोलेंगे राम वुड बी इन द रूम। और अगर हम ये कहें कि कल शाम को राम कमरे में होगा, इस समय पे राम कमरे में होगा, तब हम राम विल बी करेंगे, लेकिन वहां पे जो बी का यूज होगा वो होना के सेंस में होगा, राम वुड बी इन द रूम। और दूसरा सेंटेंस है, वह एक महान व्यक्ति बनेगा, ये फ्यूचर में हो गया आपका, लेकिन यहाँ आपका बी का यूज हो रहा है बनने के सेंस में, बनेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल बी अ ग्रेट पर्सन। तो हमने यहाँ बी का यूज किसमें किया, यहाँ हमने बी का यूज किया बनने के सेंस में, बी का यूज बनने के सेंस में। इस तरीके से यहाँ ये बी का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो है जो मैंने कई सारे टॉपिक्स से जोड़कर बनाया है, और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक को शॉर्ट वे में समझाया है, और आप अपना कॉमन सेंस लगा के उस टॉपिक को लेंथी कर सकते हैं, और वीडियो को अपने सीख कर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें और एक शेयर अवश्य करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।